हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन के बाद बीकॉम का जो एक नया सिलेबस है, जो एक नया सब्जेक्ट है, जिसका नाम है बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, वो स्टडी आज से हम स्टार्ट करेंगे। घर बैठे आप बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज कर सकते हो। ये सीरीज, ये जो वीडियोस है, आज से फर्स्ट लेसन है। तो इस लेसन से आप सारे वीडियोस एंड तक देखिए। मैनेजमेंट की स्टडीज आप घर बैठे कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट होता क्या है। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? This meaning of management is a set of principles relating to the functions of planning, organizing, directing, controlling, and application of this principle in harnessing physical, financial, human, informational resources efficiently and effectively to achieve organizational goals. नाउ मैनेजमेंट इस वर्ड का जो मीनिंग है, सिंपल वर्ड में अगर हम देखना चाहेंगे तो एक बहुत जाने माने प्रोफेशनल फिलोसोफर ने प्रोफेसर ने एक बात कही है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल। ठीक है, नाउ ये तो मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गया। और बिजनेस मैनेजमेंट मतलब क्या, वो स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है कि उसका मीनिंग क्या है। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द फंक्शंस। ठीक है, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है उसका एक सेट, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ आगे चल के हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। ग्रेट फिलोसोफर हेनरी फेयल, ये जो प्रोफेसर है, मैनेजमेंट प्रोफेसर, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया, दैट इज मैनेजमेंट इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। ठीक है, अदर्स यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि इसके अंदर फंक्शंस बताए, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट, कंट्रोल एक्टिविटीज ऑफ अदर्स। ठीक है, ये जो सारे फंक्शंस है ना, दूसरों के एक्टिविटीज, दूसरों के फंक्शंस, ये कंट्रोल करना, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। और दूसरा सेंटेंस मैंने एक बोला था कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन टू पीपल। ठीक है, नाउ ये दोस्त जो स्टेटमेंट है उनको एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को क्या क्या कहा है कि दूसरों से काम करवा के लेना। एंड द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इज सेइंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज है, उनके ऊपर कंट्रोल करके ये एक्टिविटीज दूसरों से करवा के लेना है। ठीक है, सिंपल मीनिंग है बिजनेस मैनेजमेंट का एंड मैनेजमेंट का। ये दोनों अब स्टेटमेंट याद रखना, दोनों बहुत इजी है। और मीनिंग आप इसका लिखेंगे, उसके बाद आएंगे उसके फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस, ग्रेट फिलोसोफर हेनरी फेयल, इन्होंने कुछ फंक्शंस दिए। मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस आते हैं, कौन से सेट को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। हमने मीनिंग में जस्ट पढ़ा कि अ सेट ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग, इसके सेट को मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, मैनेजमेंट के फंक्शंस हो गए। ठीक है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे फंक्शंस एक एक करके हम रीड करेंगे। फर्स्ट इज प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड मतलब कोई भी काम करते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। लुकिंग अहेड मतलब आगे की सोचना है। ठीक है, ना लुकिंग अहेड हर एक चीज के बारे में हम देखते हैं। वी हैव टू लुक आफ्टर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट एक्टिविटी टू द फीडबैक। ठीक है, जो लास्ट स्टेप होती है वहां तक हमें सोचना पड़ता है कि ये जो हमें काम करना है, ये हमें मैनेज करना है, तो उसमें किस तरह से स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे और इसका नतीजा क्या निकलेगा, दैट इज द प्लानिंग। ठीक है, आगे की सोचना है। कोई भी चीज आप करते हो, ठीक है, कोई ट्रिप प्लान करते हो या फिर कोई बड़ा काम करते हो, एवरी एवरी फंक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग। प्लानिंग के अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो मैनेजमेंट फंक्शन में भी फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्लानिंग। आफ्टर दैट ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। मतलब कोई कुछ भी चीज, कोई भी रिसोर्स आपको जो रिक्वायर है, ठीक है, उसका पहले आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक है, रिसोर्स है या फिर पर्सन है, आइडियाज है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज आपको जो उस प्लानिंग को कंप्लीट करने के लिए जो लगने वाली है, वो चीज आप ऑर्गेनाइज करते हो, कलेक्ट करते हो। ठीक है, देन सेकंड स्टेप इज ऑर्गेनाइजिंग। मतलब प्लानिंग आपने करी,
प्लानिंग के बाद आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, चीजें ऑर्गेनाइज करनी है। आफ्टर दैट कमांडिंग, ठीक है, कमांड करना। अभी आप मैनेजर हो, ठीक है, यू हैव टू थिंक ऑन मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल पे आपको कुछ सोचना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। किसी किसी को भी अगर कोई भी काम करवा के लेना है तो उसके लिए कमांड की जरूरत होती है। विदाउट एनी कमांड यू कांट मूव योर एक्टिविटी अहेड, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग तो सब आपने किया, बट आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कमांड देनी पड़ेगी जो आपके एम्प्लॉयज है, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो एक मैनेजर के लेवल पे, ये पॉइंट्स पढ़ते वक्त है ना, आप मैनेजर लेवल पे आपको सोचना है। आप मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हो तो आपको मैनेजर लेवल की सोचनी पड़ेगी। नाउ कमांडिंग जो अपना पॉइंट चल रहा है, ठीक है, व्हेन गिवन ऑर्डर एंड क्लियर वर्किंग इंस्ट्रक्शन। ऑर्डर भी देना है और क्लियर वर्किंग इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर भी ऐसे देनी है जो क्लियर हो, ठीक है, और वर्किंग इंस्ट्रक्शन उसके अंदर पूरी तरह से हो। हाफ ऑफ इंफॉर्मेशन देके अगर आप किसी से काम करवाना चाहते तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता। यू हैव टू गिव ऑर्डर क्लियरली एंड कंप्लीटली। आफ्टर दैट योर नेक्स्ट स्टेप इज कोऑर्डिनेटिंग। ऑल एक्टिविटीज आर टू बी हार्मोनाइज्ड, ठीक है। जो कोऑर्डिनेट करते टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, सारी एक्टिविटीज अभी आपको अपने ये तो आपके ध्यान में रखना चाहिए आपने कि कौन सी एक्टिविटी मैंने किसको दी है, ठीक है। when you are commanding activities to employees, you have to coordinate with all employees, all activities, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए। कोऑर्डिनेट करके आपको वो काम जो है वो फंक्शन में पूरा करना है। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इज controlling by verifying whether everything is going according to the plan, control over all activities, ठीक है। now by verifying whether everything is going according to plan मतलब आपने प्लान किया, ऑर्गेनाइज किया, कमांड किया और कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, और कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। किसी भी चीज पे अगर आपने कंट्रोल नहीं रखा, कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी एम्प्लॉयज है, कोई भी फंक्शन है, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट है, सब पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शंस, दिस मैनेजमेंट फंक्शन, यू हैव टू वर्क अहेड, देन ओनली जो मैनेजमेंट का जो वर्क है, जो भी एक्टिविटीज है, जो भी आपके एक्टिविटीज सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से मैनेजमेंट फंक्शन का जो आज का लेसन था, इसके बाद उसके आगे मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स भी आएंगे, ठीक है। जो हेनरी फॉयल, जो ग्रेट प्रोफेसर है हेनरी फॉयल, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट स्टूडेंट को दिए, मैनेजमेंट को दिए हैं, ठीक है। तो उस तरह से मैनेजमेंट के सारे स्टडीज हम इस सीरीज में करने वाले। तो वन बाय वन एक एक वीडियोस हम एक एक टॉपिक पे डालेंगे, एक एक फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि अभी ये मैनेजमेंट के इतने सारे फंक्शंस है, ठीक है, 5 फंक्शंस है। हर एक फंक्शन को एलाबरेट भी करेंगे, जैसे कि प्लानिंग है, प्लानिंग के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको हम एलाबरेट करके लर्न करेंगे। तो वीडियो के और चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।